हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी वे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आज की जो क्लास होने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास होगी। हम जानेंगे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले पूरे चैप्टर के अंदर उन सभी को पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने सारे नंबर्स हैं, कितनी कैटेगरी के नंबर्स हैं, किस तरीके से बाकी कैटेगरीज के नंबर को याद करना है, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और हाँ, पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएंगी और गारंटी के साथ है चैप्टर नंबर 1 बहुत ईजी लगने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए बच्चे शुरू करते हैं फिर इस क्लास को। और ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि रियल नंबर के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स में कितने टाइप्स के नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है और एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस क्लास को। सबसे पहले हमें जानना है रियल नंबर के बारे में। तो बेटा रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है रियल नंबर होते क्या हैं। तो रियल नंबर का मतलब ही रियल नंबर है, यानी कि जो असल में है आपके पास, यानी जो आपने देखे हैं आज से पहले आपने जितने भी नंबर देखे अपनी ज़िंदगी में, वो सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट में समझने का मतलब ये है कि आप जितने भी नंबर है दुनिया में चुन चुन के लाओ उसको हर जगह से और एक डब्बे के अंदर डाल दो, उस डब्बे का नाम दे दो रियल नंबर। यानी कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आ गए। अब रियल नंबर को 2 कैटेगरी के अंदर आराम से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। एक जिसका नाम सुना है आपने बहुत बार, रैशनल नंबर, जिसका नाम आपने कई बार सुना है। रैशनल नंबर सुना है ना भाई आपने 8th क्लास में पढ़ा था। एक हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में भी शायद आपने सुना है, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए और इसको हम देखेंगे कि क्या होते हैं दोनों, रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है, डेफिनेशन आपने से पहले पढ़ी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। पर शर्त क्या होती है कि Q कभी 0 नहीं होगा, एक ये शर्त होती है जिसको मानना होता है। यानी वो सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 रैशनल नंबर है, 1/3 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या 0/3 रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या बोला अभी आपसे, मैंने बोला आपको कि Q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 नहीं होगा, पर न्यूमिनेटर में तो हो सकता है, ये वैल्यू है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि क्या 3/0 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, यही रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि जो Q है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। आगे बात समझ में आपको। अब एक बात बताओ मुझे, आप बोलोगे सर क्या 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 के नीचे आप 1 लगा दो, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है भाई। अपॉन में ही तो रखना है इसको, आ गया रैशनल नंबर। तो किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लगा सकते हैं हम आराम से, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाकर उसको हम रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल कोई डिजिट देखते हो 1 से लेके कोई भी इन्फिनिटी कोई वैल्यू आप लेते हो, 1000 लेते हो, 999 लेते हो, उसके नीचे आराम से 1 लगाओ और उसको रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है भाई। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया आपको। तो रैशनल नंबर को मैं एक तरीके से और कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिनकी वैल्यू हमारे पास डिफाइन है, जिनकी वैल्यू पता है हमें। अगर वैल्यू उसकी डिफाइन है तो वो रैशनल नंबर के अंदर आ गया। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? अरे रैशनल नंबर वो हो गया जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता अब तक। हमारे भाई मैथमेटिशियंस ने अब तक इनकी वैल्यू को पता ही नहीं लगाया, ठीक है। अभी इनकी खोज चल रही है इनके ऊपर कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी इनकी। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, नॉट डिफाइन। सो ये किस में आ गया? ये आ गया इर्रेशनल नंबर के अंदर। और भी रैशनल नंबर के नंबर आते हैं, और भी नंबर आते हैं इसके अंदर, जिसमें हम बोल सकते हैं रूट वाले सारे, जैसे √1 हो गया, √2 हो गया, √1 नहीं सॉरी √2 मान लो इसको, √3 हो गया, √4 भी बताओ, √4 इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, ठीक है। अगर इसको हम मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो 2 एक डिफाइन नंबर हो गया, तो रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ गया। तो रूट वाले भी इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, पर शर्त ये होती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। वो सारे के सारे इर्रेशनल के अंदर आ जाते हैं। तो रैशनल इर्रेशनल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रैशनल नंबर्स वो हैं जो डिफाइन हैं और इर्रेशनल नंबर वो हैं जो नॉट डिफाइन है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात आपको? चलिए सो हम आगे देखते हैं कि रैशनल नंबर के अंदर और क्या आते हैं भाई। रैशनल नंबर में आपने सुना होगा, एक तो नेचुरल नंबर तो कन्फर्म है, आपने सुना ही होगा नेचुरल नंबर के बारे में, सुना है आपने? तो ज़रा बताइए नेचुरल नंबर कौन से हैं? बिल्कुल, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने होल नंबर्स के बारे में सुना है क्या? बिल्कुल सुना होगा आपने। होल नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि काउंटिंग का पूरा होना, यानी कि 0 के आते ही हम काउंटिंग हमारी पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी भाई?
पहले हमारे पास 0 नहीं था तो नेचुरल नंबर के अंदर आता था वो सारा, और जैसे 0 आया काउंटिंग होगी हमारी पूरी कंप्लीट, तो जब कंप्लीट हो गई तो 0 शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो नेचुरल नंबर वो हो गए जो 1 से शुरू हैं और होल नंबर वो हो गए जो 0 से शुरू हैं। उसके अलावा एक और सीख लो, बाकी सब तो चीज़ें तो हम धीरे धीरे खुद सीखेंगे, वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में जानते हैं आप सभी, इंटीजर्स वर्ड सुना है आपने, इसका पाला बहुत बार पड़ेगा आपके ज़िंदगी में। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर है हमारे पास जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वाली डिजिट, ये सारी इंटीजर्स होती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन चलते रहते हैं। जितने भी नंबर्स माइनस के हैं प्लस के हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। आपने नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में होते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो ये नंबर है क्या, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर जितने भी हैं वो सारे रैशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे एक रैशनल नंबर है। पर रैशनल नंबर की मैंने बताया आपको रैशनल नंबर होने की शर्त क्या है कि 0 नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सुनो मेरी बात। आपकी ये बेसिक चीज़ है कि हम हमेशा डिनोमिनेटर को 0 क्यों नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि बेटा अगर हम किसी भी डिजिट को, मतलब कोई भी डिजिट, अगर मैं 2 की बात करूं, अगर 2 0 से डिवाइड, मतलब 0 जो है 2 को डिवाइड करेगा तो जिसका आंसर आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। हमने बचपन में किया है कि हम 0 लिख देते थे कि 0 आ गया, नहीं, पर ऐसे ही गलत होता है। इसका आंसर क्या होता है एग्जैक्टली इनफाइनाइट होता है इसका नंबर, हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है इसकी, और इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा इर्रेशनल नंबर के अंदर। तो समझ में आ गया आपको रैशनल नंबर क्या होता है, बस आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे खुद ब खुद सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑड इवन सारे बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, वो खुद आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को और फिर समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है क्या हमारे। बच्चों एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर छुपे हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रैशनल नंबर छुपे हुए हैं इसमें, है भाई 1 और 2 के बीच में। इसका लॉजिक क्या होगा भैया, किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर छुपे हुए होते हैं। पता है आपको ये बात, नहीं पता तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझ जाएंगे इसको। देखो मैंने क्या बोला आपको, किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर छुपे हुए होते हैं। इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जो 1 है इसको मैं 1/1 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो 2 है इसको 2/1 कह सकता हूँ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे रैशनल नंबर किसी भी 2 डिजिट के बीच में, अगर मुझे 5 मान लेते हैं, हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर से हमें फाइंड करना है। इसका तरीका होता है बेटा, जरा ध्यान देना, ठीक है, इसके स्टेप्स जरा एक बार देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो इन दोनों के बीच 1/1 कर दिया हमने। अब जितने भी नंबर चाहिए मुझे, मान लीजिए मुझे 5 चाहिए, मुझे 5 नंबर चाहिए, तो मैं इससे एक ज़्यादा लूँगा, इसमें नंबर 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इस 6 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ये करूँगा तो जो मेरा 1 था वो क्या हो गया मेरा 6/6, और ये हो गया मेरा 12/6, ठीक है भाई। कह सकता हूँ मैं इसको, देखो अगर आप इसको काटोगे इसको तो वही आंसर आ जाएगा हमारे सामने, तो उसको ये भी कह सकते हैं हम। अब एक बात बताओ, जो मेरा 1 था वो मेरा कन्वर्ट हो गया 6/6 में, और जो मेरा 2 था वो मेरा 12/6 में। तो अब मैं बोल सकता हूँ 6/6, ठीक है, और किसके बीच में 12/6, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है हमारे पास, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। क्या क्या नंबर है भाई, देखो 7/6 है कि नहीं है, 8/6 है बिल्कुल, 9/6, ऐसे ही करके हमारे पास 10/6 भी है, उसके अलावा 11/6 भी है। उसके अलावा फिर देखो तो 1 2 3 4 5, हमें 5 नंबर चाहिए थे, हमने 5 नंबर आराम से इन दोनों के बीच में निकाल लिए। ऐसे ही आप जितने भी नंबर चाहिए, ठीक है, अगर आपको 10 चाहिए होते तो आप 11 उसमें करके और दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते और फिर इन दोनों के बीच में आराम से नंबर्स को फाइंड कर लेते। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को और समझते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस और आने वाले हैं।